जस्ट ट्राई टू थिंक ऑफ द डे। एक ऐसा दिन याद करने की कोशिश करते हैं जब हम किसी चीज को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इस चीज का आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग, वी आर फोकस्ड, बट हमारे माइंड के अंदर एक टर्मोइल चलता है। जैसे ही हमें आंसर मिलता है, व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन? हाँ, थैंक गॉड, पता चल गया। राइट? सो दी हाश वाली जो फीलिंग होती है, थैंक गॉड पता चल गया वाली जो फीलिंग होती है, दैट इज एक्चुअली व्हाट इज कॉल्ड हैप्पीनेस। किसी भी चीज में जब हम हैप्पीनेस को ढूंढते हैं तो सबकॉन्शियसली, अननोइंगली हम अंडरस्टैंडिंग को जानने की कोशिश करते हैं। दिस थिंग इज नॉट समथिंग विच आई एम सेइंग। ये चीज जो है वो भागवत गीता में कही गई है। ओके? भागवत गीता के अंदर अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग टाइप के योगाज सिखाए गए हैं, जिनमें से एक योगा का नाम है ज्ञान योगा। जब हम किसी अननोन टेरिटरी में जाते हैं तो क्या होता है, हमें डर लगता है, क्या होगा, कैसा होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। यू नो दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग टेक्स प्लेस। बट जैसे ही हम उस जगह को जान लेते हैं, हमारे अंदर वो सेफ वाली फीलिंग आ जाती है। इन द सेम वे, जब हम किसी भी चीज पे अंडरस्टैंडिंग लेके आते हैं तो उस चीज के साथ जुड़ा हमारा फियर, वो फियर हट जाता है। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारी लाइफ में कौन से पॉइंट्स के ऊपर हमारा फियर वर्क करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक बेसिक चीज जो अगर हम समझ गए तो ऑटोमेटिकली लाइफ के मेजॉरिटी इश्यूज ही ड्रॉप हो जाएंगे। ओके? सो वी विल टुडे टॉक अबाउट दैट वन पर्टिकुलर थिंग जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग पहले हमारे साथ मेडिटेशन में आ चुके हैं, शायद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट पहले देखा होगा। ओके? सो व्हेन वी मूव द बॉडी, हम क्या बोलते हैं? मैं अपना शरीर मूव कर रहा हूं। ओके? इट इज लाइक दिस, आई एम होल्डिंग माई मोबाइल फोन। ओके? मेरा मोबाइल फोन मैं तो नहीं हूं। राइट? सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन मी एंड माइंड। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैं और मेरा। हमें ये समझना है अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। ओके? सो हमें ये समझना है कि ये शरीर को अगर मैं हिला रहा हूं, मैं अगर इस शरीर को मूव कर रहा हूं, तो ये शरीर तो मैं नहीं हूं। ओके? अगर मुझे किसी भी चीज की फीलिंग हो रही है, मुझे कोई फीलिंग अनुभव हो रहा है, तो वो फीलिंग मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो तो मुझे फील हो रहा है। राइट? इफ आई एम फीलिंग समथिंग, तो फीलिंग और मैं दो तो अलग हो गए। इसी तरह हम जब कुछ सोचते हैं तो क्या लगता है? आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग। हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं। तो जब किसी चीज के बारे में सोचा, तो हम और वो चीज के बारे में सोचना, ये दो अलग चीज हो गए। राइट? सो ये पहले हम ये समझ जाते हैं कि हम अलग है और हमारी सोच विचार, हमारी भावनाएं और हमारा शरीर, ये चीजें तो अलग हो गई। सो मी इज समथिंग एल्स, माइंड इज अवर थिंकिंग, अवर इमोशंस एंड अवर बॉडी। ओके? सो ये पहला हमें डिफरेंस समझ में आता है। सेकंड लेवल पे हम ये समझते हैं कि चलो मान लिया ये तीन चीजें हम नहीं है, तो हम क्या है। ओके? सो देन वी गो डीप। हमारे अलग अलग स्पिरिचुअल टेक्स्ट होते हैं, अलग अलग रिलीजन्स है, अलग अलग ट्रेडिशंस है। सब लोग क्या सिखाते हैं कि भाई हम आध्यात्मिक जीव है, हम आत्मा है, हम स्पिरिचुअल बीइंग्स है। सो ऑल ऑफ दैट अगर उसको साइंटिफिकली कंपाइल करके समझने की कोशिश करें, तो वी कम टू एन अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम समथिंग विच कंट्रोल्स द बॉडी, द इमोशंस एंड द थॉट्स। I am supposed to handle the body, emotions, and the thoughts. I am the person who is supposed to use the body, the emotions, and the thoughts. अब जब यूज की बात आती है तो वी नीड टू यूज द थिंग्स फॉर सम पर्पज। हमारे पास कुछ पर्पज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर लैपटॉप है तो आई शुड हैव अ पर्पज कि भाई मुझे ये लैपटॉप क्यों चाहिए। मुझे उसके अंदर ऑफिस का काम करना है, मुझे उसके अंदर डेटा एंट्री करना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है। सो अगर हमारे पास पर्पज है तो इस मशीन का, इस लैपटॉप का कोई यूटिलिटी है। इन द सेम वे हमें समझना है कि मैं जो इन तीन चीजों को यूज कर रहा हूं, उस मेरा पर्पज क्या है। ओके? जब ये बंदा, मैं वाला बंदा समझ जाता है कि उसका पर्पज ये है, तो वो इन तीन चीजों को ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर पाएगा। ओके? सो टुडेज मेडिटेशन जो हम करने वाले हैं उसमें